हेलो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। हमारा जो चैप्टर नेम है वो क्या है, नंबर सिस्टम्स। ठीक है, हमने इसके कॉन्सेप्ट्स को और इसके एग्जांपल्स को अच्छे से देख लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.2। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए, एवरी इरेशनल इज अ रियल नंबर। ठीक है बच्चों, यहां आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि रियल नंबर क्या होता है। देखो बच्चों, हमने रैशनल के बारे में जाना, हमने इरैशनल के बारे में जाना। रियल नंबर क्या होता है बच्चों? सिंपली हम बोल सकते हैं रियल नंबर किसके इक्वल होता है हमारे पास? रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये ऐसा होता है। रियल नंबर को ऐसे ही डिफाइन किया गया है कि सारे के सारे रैशनल प्लस सारे के सारे इरैशनल दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर। अब हम चलते हैं हमारी स्टेटमेंट्स पर। देखो, एवरी इरैशनल इज ए रियल नंबर। एवरी वर्ड को देखना है, यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है, सम। ठीक है, तो एवरी इरेशनल इज ए रियल नंबर। देखो, एवरी इरेशनल रियल है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रू। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो पार्ट बी, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। यहां तक ठीक है, बट इसके आगे के पॉइंट को ध्यान से देखना। वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, कि जो नंबर लाइन पर है हर एक पॉइंट रूट m की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो m है वो एक नेचुरल नंबर है। क्या ऐसा हो सकता है बच्चों? बताइए सोच के मुझे। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक नंबर लाइन होती है। ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इट इज़ ओके, फाइन। बात कर रहा है कि किसी भी नंबर को रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो बच्चों, 1 को लिख सकते हैं ना √1, क्योंकि √1 और 1 बोथ आर द सेम। ठीक है बच्चों, 2 को क्या लिख सकते हैं? √4 लिखा जा सकता है। 1 क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। 4 क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो? 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? 3, और 9 क्या है? नेचुरल नंबर। यहां तक तो सही है। बात करते हैं 0 की बच्चों। 0 को हम √0 लिख सकते हैं, इसका भी रूट यही होता है। बट अब मुझे बताइए, क्या 0 नेचुरल नंबर होता है? नहीं। -1, बच्चों एक बात बताइए, नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 2 3 से होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ √m बिकॉज m इज ए नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही कहां से होता है? 1 से। सो फाइन, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। हम चलते हैं पार्ट सी पर। एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। ये तो हमें पता है। एवरी रियल नंबर, ध्यान से देखना है। स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट सी बोलेंगे सर क्या डिफरेंस है? रियल नंबर आगे आ चुका है, उसमें इरैशनल पीछे चला गया है। देखो, इसने कहा एवरी रियल नंबर इरैशनल होता है। देखो, रियल नंबर ये होता है, सो रियल नंबर के अंदर तो रैशनल भी आते हैं। क्या आते हैं? रैशनल नंबर भी आते हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इरैशनल होता है, नहीं, रियल नंबर में दोनों आते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। और ये स्टेटमेंट भी क्या था? फॉल्स। आई बात समझ में? क्योंकि रियल नंबर जो होता है उसमें रैशनल भी होते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सिर्फ इरैशनल। तो ये तो गलत बात है। ठीक है, सो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। यहां मैंने आपको रीजन एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2।
हम पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं बच्चों। देखो, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों हमें स्टेप टू स्टेप चलना होता है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल, ठीक है। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके बताइए। देखो क्या कहता है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हो। देखो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसका स्क्वायर रूट लिया हमने। स्क्वायर रूट क्या होता है इसका? 1.414। ये क्या है आपके पास? इरैशनल। √3 1.732 इरैशनल। क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरैशनल होता है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। क्या ये इरैशनल है? नो। देखो बच्चों, ये जो हमारे पास नंबर आए, ये क्या आए? इरैशनल। ये नंबर क्या है? इरैशनल। ऐसा क्यों? बिकॉज नॉट इक्वल टू P बाई क्यू, नॉट इक्वल टू P बाई क्यू, ठीक है। 2 ये क्या आ गया आपके पास? रैशनल, ठीक है। क्या इसको P बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो? लिख सकते हो। 2/1 किया जा सकता है, इक्वल टू P अपॉन क्यू। यहां स्टेटमेंट पे चलो बच्चों। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल। बच्चों वर्ड्स पे चलना होता है, ठीक है। अगर यहां बोल देता आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल, तो वो होता है, ट्रू है, ठीक है। बट यहां कह रहा है ऑल। क्या सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरैशनल होता है? नहीं। 2 आ गया, 2 तो रैशनल होता है, ठीक है। सो इफ नॉट, हमने बता दिया ये फॉल्स है, हम बोल सकते हैं ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होगा। और एग्जाम्पल क्या है? दिस वन, ठीक है बच्चों। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे, बड़े आराम से देखा था, और हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। √5 तक हमें पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे बच्चों? देखो सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा है, बड़े प्यार से देखना है। देखो ये हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, ठीक है। दैट इज योर नंबर लाइन, ठीक है बच्चों। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। दैट इज -1, -2, -3 एंड सो ऑन। नंबर लाइन होता है। हमने इसका प्रोसेस को कैसे स्टार्ट किया था कि हमने एक स्क्वायर को एज्यूम किया था। देखो बच्चों, ये यूनिट 1 यूनिट का, और यहाँ भी हम बना लेते हैं यूनिट 1 का। ये भी 1, ये भी 1। एंगल 90, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है बच्चों। सो क्या बनेगा हमारे पास? दैट इज √2। कोई दिक्कत है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? देखो ये हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एंगल 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर अंडर द रूट। इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। √2 मिल चुका है, अब हमें चलना है √3 पर। देखो √2 तो है, ये लाइन है हमारे पास। अब हमें क्या करना है? इसका परपेंडिकुलर बनाना है, लाइक दैट। तो बनाओ बच्चों। ये परपेंडिकुलर क्या होगा? अगेन 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। कर दिया बच्चों। देखो 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर अंडर द रूट। अगेन पाइथागोरस थ्योरम, 1 प्लस इससे ये कैंसिल, 2 √3। सो व्हाट वी गेट? √3 मिल गया हमें बच्चों। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको हम रफ कर लेते हैं, ठीक है। हम √3 तक पहुँच गए। फिर क्या करेंगे? जो हमारे पास ये आया है, इस पे हम परपेंडिकुलर, फिर से परपेंडिकुलर बनाएंगे। बनाओ बच्चों परपेंडिकुलर। अगेन
1 यूनिट का परपेंडिकुलर, दैट इज 1 यूनिट। सो क्या करेंगे, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये क्या मिलेगा आपको, √4 मिल गया। कहाँ जाना है, √5। अगेन क्या होगा, ये हमारे पास लाइन आई, इसका परपेंडिकुलर बनेगा, बनाओ बच्चों परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एंगल 90 डिग्री, दैट इज अगेन 1। अब फिर से हम इसको ज्वाइन करेंगे, दैट बिकम्स योर √5। फाइन। देखो बच्चों ये प्रोसेस चलता आ रहा है, ठीक है। सॉरी, हमें बनाना था √5। सो √5 तक हम आ चुके हैं। अब क्या करना है, इसको सेंटर मानना है और इसको हमें रेडियस एज्यूम करना है और यहाँ से होते हुए हमें कंपास का यूज करना है। कीपिंग दिस एज ए सेंटर एंड दिस √5 एज द रेडियस, ड्रॉ द आर्क। So in this way you can represent the √5 on the number line। ठीक है बच्चों। और जो इसका हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो एक हमारे पास एक्टिविटी है, ठीक है, उसको अच्छे से देखना, आराम से करना, उसको ऐसे ही करना है, ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। और आज हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स एंड कंसेप्ट ऑफ 1.3। ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।